Hello everyone, welcome to my channel Maths Hub by Vinshu Bhatia. Today we are going to start question number 3 of exercise 12.2. Question number 3 is subtract minus 5y square from y square. y square में से minus 5y square को subtract करो. तो ये देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप से करेंगे. फ्रॉम के बाद जो है हमारे पास वाई स्क्वेयर, सबसे पहले तो हम उसे राइट करेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें गिवन है सब्ट्रैक्ट माइनस 5y स्क्वेयर फ्रॉम y स्क्वेयर. y स्क्वेयर में से सब्ट्रैक्ट करना है आपने इसे. तो सबसे पहले हमने y स्क्वेयर राइट किया. सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन मेंशन किया. अब किसे करना है सब्ट्रैक्ट, वो है ये माइनस 5y स्क्वेयर. ओके बेटा, तो जब हमने इस टर्म को राइट किया ना यहाँ पर, तो हमने क्या किया, इसे ब्रैकेट में लिखा. क्योंकि इस टर्म के साथ एक अपना भी साइन है और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो माइनस का साइन हमने मेंशन किया था वो भी. अगर हम ब्रैकेट यूज नहीं करते तो ये दोनों साइन इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो ऐसे इकट्ठा राइट नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट मेंशन की. ओके बच्चा, तो नेक्स्ट देखिए वाई स्क्वेयर एज इट इज. अब इन दोनों साइन को कैलकुलेट करेंगे. माइनस माइनस प्लस 5y स्क्वेयर, तो यहाँ हमने लिख दिया 5y स्क्वेयर. अब आप देख सकते हैं ये भी y स्क्वेयर और ये भी y स्क्वेयर, तो ये लाइक टर्म्स है ना, तो हम इसे सोल्व कर देंगे. y स्क्वेयर के आगे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स ये क्या है 1y स्क्वेयर. और 1 प्लस 5 जब हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 6y स्क्वेयर. दिस इज द आंसर. ओके बेटा, क्लियर. तो ये एक मेथड था आपको बताने का कि कैसे आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो इस टाइप से मेथड हम फॉलो करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे. नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट a माइनस b फ्रॉम a प्लस b. तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम किस टाइप से करेंगे, a माइनस बी फ्रॉम a प्लस b. तो फ्रॉम के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है हमने उससे राइट कर लिया a प्लस बी, माइनस का साइन, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए यहाँ माइनस का साइन मेंशन किया. अब किसे सब्ट्रैक्ट करना है हम वो लिखेंगे. तो ये कौन सी ब्रैकेट है, a माइनस बी की ब्रैकेट, वो हमने यहाँ राइट कर ली बेटा. ठीक है. अब ये देखिए इस ब्रैकेट का कोई इशू नहीं था, बाहर कोई साइन नहीं है माइनस का, तो हमें इसे एज इट इज नोट कर लेना है. a प्लस बी, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करके हमने लिखने हैं. a यहाँ पॉजिटिव है तो जब बाहर निकालेंगे तो माइनस a, b यहाँ नेगेटिव है, जब बाहर निकाला तो प्लस b आ जाएगा बेटा. ओके, तो अब यहाँ देखिए लाइक टर्म्स को कंबाइन किया हमने, a और माइनस a, b प्लस b. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको कंबाइन करके हमने राइट कर लिया. अब यहाँ आप देख सकते हैं टर्म सेम है, साइन अपोजिट है. इसके आगे माइनस का साइन, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. और यहाँ देखिए ये प्लस का b और ये प्लस का b सेम साइन है ना, तो हम इसे सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. 1b और ये भी 1b, ये 1 है, 1b प्लस 1b, तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएंगे 2b. ओके बेटा, 1b प्लस 1b 2b. क्लियर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बेटा, उसमें हमें गिवन है a इंटू बी माइनस 5 सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस b इंटू 5 माइनस a. तो हमने इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन हमने यहाँ राइट कर ली, माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए, और उसके बाद ये हमने यहाँ राइट किया. ओके, तो अब इसे सोल्व करना है बेटा. ये थोड़ा सी नई चीज आ गई हमारे पास, तो आप ध्यान से समझेंगे. किसी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, वेरिएबल है, ये ब्रैकेट के साथ देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है ना, इट मीन्स हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो कैसे, सबसे पहले b की मल्टीप्लाई 5 से करनी है. b की मल्टीप्लाई जब हम 5 से करते हैं तो 5b आएगा, तो हमने नंबर पहले लिखना है, वेरिएबल पीछे लिखना है. तो ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय 5, 5b माइनस का साइन, b को जब a से मल्टीप्लाई किया तो ab मीन्स इसे सीक्वेंस में राइट कर दिया ab.
अब ये माइनस का साइन एज इट इज है। नेक्स्ट देखिए इस ब्रैकेट के बाहर जो ये a है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ जब हम करेंगे तो a की मल्टीप्लाई b से की तो ab, और जब a की मल्टीप्लाई आप 5 से देंगे तो ये बन जाएगा -5a। माइनस का साइन तो यही है, a की मल्टीप्लाई 5 से दी तो 5a, क्योंकि नंबर पहले वेरिएबल पीछे। ओके बच्चा, नेक्स्ट देखिए अभी हमने इन दोनों में मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स में। अब देखिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म एज इट इज 5b माइनस ab। अब जो यहाँ हमारे पास ब्रैकेट गिवन है इसके बाहर माइनस का साइन है, तो दोनों टर्म्स का साइन चेंज करके लिखना है। ab ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। जब हम इसे बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज करने के लिए बोला ना आपको। तो ये 5a जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा +5a। ओके बेटा, तो यहाँ देखिए ये 5b है। अब 5b ओनली b वाली टर्म कोई नहीं है, ये ab वाली टर्म्स हैं दोनों और ये a वाली टर्म है, तो b वाली कोई टर्म नहीं है ना इसके साथ की लाइक टर्म, तो हम इसे एज इट इज नोट कर देंगे 5b -ab और -ab ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। तो हम जब इसे सोल्व करेंगे ab के आगे कुछ नहीं है तो 1, इस ab के आगे भी कुछ नहीं है तो 1, तो 1ab और 1ab क्या हो जाएंगे, ऐड होके बन जाएगा 2ab। क्यों, क्योंकि दोनों के आगे माइनस के साइन है, सेम साइन है, तो हम इसे प्लस कर देंगे 1ab 2ab। प्लस करके आंसर तो आ गया 2ab। अब इसको साइन भी देना है 2ab को, तो इसके आगे कौन सा साइन होगा, जो इन दोनों में से बड़ा होता है उसके आगे वाला साइन। तो ये दोनों तो सेम है तो इनके आगे भी साइन सेम है, तो हम वही मेंशन कर देंगे -2ab +5a। अब a के साथ की लाइक टर्म भी कुछ नहीं है ना, तो एज इट इज हम नोट कर देंगे +5a। अब यहाँ आप देखिए एक टर्म हमारे पास b की है, एक टर्म ab की है और एक टर्म a की है, तो ये अनलाइक टर्म्स है ना तीनों, तो हम इसे सोल्व आगे नहीं कर सकते, हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। ओके बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सब्ट्रैक्ट -m² + 5mn फ्रॉम दिस 4m² - 3mn + 8। इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन 4m² - 3mn + 8, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन मेंशन किया। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उस एक्सप्रेशन को हमने पीछे ब्रैकेट में मेंशन कर लिया यहाँ। ओके बच्चा, अब ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स है वो हमने यहाँ एज इट इज नोट करी। अब आ गई यहाँ की बारी -m², इसके बाहर माइनस का साइन है तो -m² का साइन चेंज करके यहाँ लिखेंगे +m²। ये 5mn जो प्लस में है ब्रैकेट के अंदर है तो प्लस है, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा -5mn। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों हम इसके साइन चेंज करते हैं। अब हम ढूंढेंगे लाइक टर्म्स, जैसे यहाँ देखिए 4m² + m², ये लाइक टर्म्स है ना, m², तो इसके आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो 4 + 1 5m²। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए -3mn - 5mn। अब mn लाइक टर्म्स, माइनस प्लस, तो 3 और 5 को जब ऐड कर दिया तो 8mn आ गया। अभी हमारा ये काम था कि -3mn - 5mn, जब हमने इन दोनों को ऐड किया माइनस प्लस किया 8mn। अब साइन देंगे जो बड़े के आगे वाला है, तो 3mn और 5mn में से बड़ा है 5, इसके आगे माइनस का साइन था तो हमने -8mn लिख दिया। अब ये +8 जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ और कोई टर्म नहीं है हमारे पास, तो हमने इसको एज इट इज नोट कर दिया +8। तो आंसर आ जाएगा 5m² - 8mn + 8। ओके बेटा, तो ये है बच्चा एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 3 के कुछ पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं। इसी टाइप से आपने नेक्स्ट पार्ट्स करने हैं बेटा, जो कि इजीली आप कर सकते हैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए। ओके बेटा, थैंक यू।